अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गर्ममय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं। राम राज्य भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहें परस्पर प्रीति, चलहें स्वधर्म निरत ऋतु नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य की ये विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती हैं। यह सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की सिद्धि के भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना है। श्री राम हमारी विरासत है। श्री राम एक सभ्यता है। श्री राम एक संस्कृति है। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। यह सदन अपने उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह उपलब्धि अमृतकाल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव रखा है श्री राम का मंदिर के लिए, सब जो है वो है, क्योंकि ना राम तेरा ना मेरा, राम सबका है, समझे, तो इसमें राजनीतिक वो नहीं है। लेकिन अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव में ये भी लिखते कि सबसे पहले दरवाजे किसने खुलवाए इसके। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाए। ये फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। उनका तो उल्लेख करना चाहिए था, कम से कम उनका तो उल्लेख करना चाहिए था। उनका तो उल्लेख कर, इसको राजनीतिक से प्रेरित मत करें, उनका तो उल्लेख करना चाहिए था। मैं बैठ जाए ऐसे नहीं, ऐसे मेरा कादियान साहब, तो भाई स्पीकर सर, कादियान साहब बोल रहे हैं भाई, नीरज जी बैठ जाओ। इस सरकारी प्रस्ताव का सरकारी प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं
और इस समर्थन के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि जहां तक राम जी की बात है, जहां धर्म कर्म की वेद की बात है, ये सब का है और ये आदमी के उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसके संस्कारों में एक उसके लिए धर्म का होना जरूरी है। ये घर के अंदर की बात है। घर के बाहर जो है ये धर्म पूजा के अलावा कर्म पूजा जो है वो प्रधान है। कर्म पूजा से जो है देश चलता है, कर्म पूजा से जो है वो देश की का विकास उसमें। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कर्म पूजा का भी, कि भाई इसके अलावा कर्म पूजा की भी हम जो है वो करते हैं। तब एक बात कहता हूं, रामायण में ये भी लिखा है, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जलवर नैन कहत रघुराई, तात कर्म से निजगत पाई। रामायण में ये भी लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी सदन में मेरे को वचन मिला, आपको दिया 1 महीने का। मेरे कपड़ों पे कल कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ जय सिया राम लिखा था और मेरे पास ये आपने बीच में कोई शब्द नहीं लिखना, सिर्फ जय सिया राम लिखा होने के लिए मुझे सदन पूरे के पूरे शब्द। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए नीरज जी, मैं 3 बार कहूंगा बैठ जाइए, उसके बाद बाहर वहां पर बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रश्न है कि अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे ठीक है। सर्कुलेट कर दिया, दे दो ना, कर दो सर। सर्कुलेट किया नहीं, क्या कर दिया सर? सबको देर क्या? नहीं, आपके पास पहुंचा नहीं है, पहुंच गया, आपके पास पहुंच गया, सबके पास। मैंने मना किसी को नहीं किया, अगर तो बोलना चाहता तो बोले, मैं तो तब। हाँ, तो 2 मिनट देंगे तभी बात। हाँ बोलिए, बोलिए। राम राज्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली हो। क्या ऐसे धर्म का इस रेजोल्यूशन में तो हम ठीक बात है, इसका समर्थन करते हैं, क्या ये सरकार पालन करती है? क्या आज संकल्प तो बड़ा जबरदस्त समानता की बात है, बाहर अंदर एंटर करते हैं तो हम आते ही गीता रखी हुई है, जिसको गीता को हम नतमस्तक करते हैं, साथ में भगवान कृष्ण का आता है। क्या उस गीता में जो सिद्धांत है और जो गीता में दिया हुआ है देश का शासन या प्रांत का शासन कैसे चलना चाहिए, सदन के अंदर घुसते हैं, B.R. अम्बेडकर जी का वहां पर लिखा हुआ है, क्या ये सरकार संविधान के मुताबिक चलती है? क्या इन बातों का भी चिंतन करना चाहिए। इस समर्थन में हम जरूर हैं। राम एक मर्यादा है, राम एक आस्था है, राम हरेक की आस्था है, मेरी आस्था है, आपकी आस्था है। ये विषय से बाहर जा करके कुछ बोलेंगे अर्थ नहीं है। सरकार की कोई बात इसमें हमने लिखी नहीं है, ना कोई हमने क्लेम किया है। हमने तो इस सरकारी प्रस्ताव के बारे में बात की है। समर्थन करें, विरोध करें, या समर्थन करें, विरोध करें, कोई सरकार का विषय कहाँ है इसमें? और मतलब जहां तक हुड्डा जी ने प्लीज जहां तक हुड्डा जी ने कहा कि पिछले सारे विषयों का उल्लेख हमने एक वाक्य में उसमें कर दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि हमें ये सुख और आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबका नाम उसमें आ गया है, किसी का विरोध में जताया नहीं है और उनसे प्राप्त हुआ है। उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए अपार कृपा, अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो इसलिए वो तो आज इस समय का विषय है। पढ़ा रहे हैं हमारे को, नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ, हम हमारे को आप पढ़ा रहे हो किया है सरकार की को बात
जब भी पढ़ के मैंने कहा था अच्छा होता है, वो मर्जी है आपकी, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है, और तो कोई बात नहीं। ठीक ठीक है, राम कुमार जी। अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अपने यहाँ एक मिसाल है देहाती भाषा में, घाव जो है वो दुश्मन का भी सराहना चाहिए। अगर मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है तो इन सब भाइयों को, सबको कहना चाहिए मोदी जी का विशेष रोल है। नॉट ओनली कोर्ट, ऐसे ऐसे भी लोग थे, मैंने खुद सुना कि राम मंदिर का फैसला तो 5-10 साल नहीं हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे लोग भी थे। ये जो है, ये जो इसमें जो रोल है राम मंदिर के निर्माण में, मोदी जी का बहुत बड़ा तप है, तपस्या है, और उसके लिए सबको सराहना चाहिए। जो लोग इसमें राजनीति करते हैं उनको नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड में एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग अपने जड़ से कट जाते हैं उनका सत्यानाश हो जाता, कभी नहीं फल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुआ, मैं उसका समर्थन भी करता हूं। और एक बात इस महान सदन में कहना चाहता हूं, ये सब लोग कह रहे हैं कि राजनीति से अलग विषय है, लेकिन जो कभी इस देश के अंदर नारे लगते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और सामने से बात आती थी तारीख नहीं बताएंगे, आज वो तारीख भी हो गई, समय भी हो गया। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं कि सामने वाले हमारे साथियों की कुछ मजबूरी है, वो प्रस्ताव का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन बात में बीच में कोई किंतु परिंतु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सदन में आज लोग नहीं है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। प्रभु श्री राम जो सबकी आस्था के प्रतीक हैं, बार बार शब्द आ रहा कि ना तेरे हैं ना मेरे, हम सबके हैं, लेकिन उनके आस्था के, उनके अस्तित्व के ऊपर जब एफिडेविट मांगा जाता है, राम सेतु नहीं है, इसका तोड़ने का आदेश दिया जाता है, और आज भी जब राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिलता है, उनका उसको जिस तरीके से स्वीकार करना, ये सब बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये सब मैं निवेदन कर रहा हूं सर, मेरा निवेदन है, ये सब लोग भी ये बातें कृपया उन लोगों को पहुंचाने की बात करें। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रस्ताव को लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए जयवीर जी प्लीज, हो गया। चलिए बस विज साहब इसमें कोई शंका नहीं कि जीवन मानव सिखाया इन्होंने। इसके साथ मैं एक और भी जो है धन्यवाद करता हूं कि जिसने रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने, उस अयोध्या का नाम हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि के नाम रख दिया। ये और भी सोने पर सुहागा। ये सरकार का हम पूर्णतः से, ये दलित वर्ग समर्थन करता है सारा। हमें गर्व है इस बात का कि हमें भी शामिल किया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, विज साहब सदन